सीता माता के बारे में जब मैंने बच्चों से कहा कि प्रेरणादायक वक्तव्य देना, क्या सीखा है ये बोली, बहुत बच्चे हिचक रहे थे। मुझे लगता है जो छवि हमने बना रखी है माता सीता की नई पीढ़ी में, वो उनके लिए इतनी कमजोर व्यक्तित्व के रूप में आती है, एक अबला नारी के रूप में आती है कि आज की नारी उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पाती है। वाल्मीकि रामायण को मैं संदर्भ बना के अपना वक्तव्य दे रही हूँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को हम इतिहास मान सकते हैं। इतिहास में और साहित्य में बहुत अंतर होता है। साहित्य में आपको छूट होती है, क्योंकि आपको ऐसे किरदार की आवश्यकता होती है जहाँ नायिका होती है, उसका चरित्र गढ़ते हैं ताकि लोगों को उससे जोड़ सके। लेकिन जब इतिहास की बात आती है तो जो हुआ है, जो घटित हुआ है, वो वैसा ही लिखा गया है। मेरे हिसाब से मेरा अपना विचार है कि जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, माता सीता का जो किरदार लिखा गया है, उसको अगर मैं आज के संदर्भ में, आधुनिक व्याख्या के संदर्भ में कहूँ तो मेरे लिए माता सीता, अगर आप उन्हें एक सिर्फ साधारण स्त्री के रूप में देखें, क्योंकि इस पर मेरी चर्चा हो रही थी मेरी बेटी से, और आज की बेटी है तो वो प्रश्न पूछती है, और मैं एक माँ के रूप में सिर्फ उसे ये नहीं कह सकती हूँ कि माता सीता देवी है तो तुम उनकी पूजा करो। उसके लिए वो आदर्श चरित्र कैसे है ये बताना बहुत आवश्यक है। और मेरे लिए मैं सिर्फ माता सीता की व्याख्या अगर आम स्त्री के रूप में करूं तो मैं आपको एक ही वाक्य में सारांश बता सकती हूँ कि माता सीता के सामने हमेशा विकल्प प्रस्तुत था, आसान रास्ता चुनने का या कठिन रास्ता चुनने का। उन्होंने हमेशा कठिन किंतु सत्य उचित मार्ग को चुना। माता सीता जब वनवास जा रही होती है, ये उनका अपना निर्णय है। भगवान राम ने उन्हें विवश नहीं किया था, बल्कि रोका था। ये उनका अपना निर्णय था। वो राजमहल में रह सकती थी, एक आसान जिंदगी जी सकती थी, पर उन्होंने चुना एक कठिन किंतु उचित जीवन संगनी का कर्तव्य निभाना। दूसरा विकल्प आप देखिए, जब उनका अपहरण हो जाता है और वो रावण के पास जाती है, उनके पास विकल्प था, क्योंकि प्रलोभन भी था और प्रताड़ना भी थी। राक्षसियां उनको प्रताड़ित कर रही हैं, रावण प्रलोभन दे रहा है। अगर वो चाहती, अगर वो पतिव्रता नारी ना होती तो उनके पास बहुत आसान विकल्प था कि वो उनकी रानी बन के रह जाती, लेकिन उनके लिए ये सोचना भी पाप था। हनुमान जी आते उन्हें बचाने के लिए, तभी वो कहती कि नहीं, उचित नहीं है, राम ही आएंगे मुझे बचाने के लिए। जब लंका में रावण का वध हो जाता है, उसके बाद जब राम तीखे स्वर में उनसे बात करते हैं, वो प्रसंग बहुत कष्टदायक है किसी भी भक्त हृदय के लिए जानना, अगर आप वाल्मीकि रामायण को प्रसंग पढ़ें। और उसके बाद वो अपनी मर्जी से अग्नि परीक्षा देती है। राम नहीं कहते हैं अग्नि परीक्षा देने के लिए। उस एक प्रसंग के लिए जो मेरी बेटी ने ये चित्र बनाया है, अग्नि गर्भा तो नहीं है, वो प्रकृति का स्वरूप है, पर मेरे लिए माता सीता एक ऐसी साधारण स्त्री का प्रतीक है जिन्होंने असाधारण काम किया, चुनौती को चुना। उनका जो चयन था वही उनके व्यक्तित्व को गढ़ता है। और हमारे लिए, एक आम स्त्री के लिए भी, हर जीवन में दो पक्ष हमेशा आते, विकल्प आते हैं। आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, यही आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है और यही आपको व्याख्यायित भी करता है। ये था हिंदी में। और अब मैथिली में एक कविता जो मैंने लिखी थी, उसके पहले एक संदर्भ में दे दूं। सीता मैं रामायण पढ़ना पढ़ी चल, एकटा एहन गहीर रेखा छे जे रावणक अंतक बीज लौक एही पृथ्वी पर अपन इच्छा सा शरीर अवतरित भेली, आस्वेक्षा सा शरीर धरती में समाहित सेहो भ जाय छथिन। सीता मैं आज आनक निर्णय के माथ झुकाकर स्वीकार करनिहार अबला नारी नहीं छथिन, अपितु स्वतंत्र निर्णय, विचारधारा और व्यक्तित्व स्वामिनी छथिन, जे स्वेच्छा सा पति संग वनवास लेल सहर्ष प्रस्तुत होइत छथिन, आ स्वेच्छा सा अपन सत्यत्व प्रमाण दैत छथिन, अग्नि में प्रवेश करैत छथिन। सीता मैं स्वयंभू छथिन, स्वचेतना आ स्त्री गरिमा प्रेरणादायी प्रतीक छथिन। कोमल भावना, प्रेम आ उदार चरित्र पर्याय होइतहु विचार में दृढ़ता और चुनौती के सामना करबा साहस रखनिहार मातृत्व शक्ति एकटा एहन आदर्श छथिन जे साधारण स्त्री के असाधारण कर्म करबा आ जीवन में कठिन परंच उचित मार्ग के चयन करबा प्रेरणा दैत छथिन। जे साधारण स्त्री के प्रेरणा दैत उनका भीतर साहस, संबल, संयम, सतीत्व, सत्य, सच्चरित्र एकटा एहन प्रतीक चिन्ह छथिन
सीता मैं जे त्रेता युग सलौक कलयुग धड़ आगा जतिक युग युगांतर हेते ताधड़ मर्यादा श्लाघा और ज्योति बनकर जनमानस के मार्ग के प्रशस्त करित रहती। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम छथि तो माता सीता स्वयं मर्यादा छथि। जिनक आचरण का प्रकृति पोषित होइत अछि, सत्यत्व परिभाषित होइत अछि, आदि सृष्टि संपूर्णता पाबैत अछि। जनक नंदिनी माँ सीता के प्रणाम। मैथिली के एकटा बहुत प्रसिद्ध कवि छलखिन राजकमल चौधरी जी, ओटा लिखने छलखिन हमर सबके जे मिथिला के जे नारी होइ छथिन उनका बेटा कटाक्ष सेहो छै। अहाँ सुनियो कि सौसे विद्यापति हजार बेर आंगन ओसार में, पर्व में, त्योहार में, विवाहक इजोत में, कोहबरत अनहार में गायब गायब जहिना छली तहिना छथि मिथिला नारी। गीत तो गाबि रहल छी, लेकिन वो गीतक मर्म बुझत कि अहाँ के जीवन में परिवर्तन भेला भऽ रहल अछि। वह परिवर्तन के आह्वान हम अपन मैथिली कविता में केने छी, जेकर शीर्षक अछि मैथिल लल्ला। नयनन में नूर किया भर लहू, मन साहस आब भरू ललना। संकल्पित डेग धरू भूपर, तज स्वर्णमयी सुख के पलना। विकराल घड़िया धीर धरी, संयम सा काज सरब सदिख। पग पग जीवन अछि परख रहल, लऽ रहल परीक्षाओ प्रतिक्षण। जुनि चित्त में चिंता व्यर्थ करब, अंगद सन डेग डिग राखू। रिपु भय सा थर थर काँपत अइ, मन में संकल्प आहाँ भाथम। जागहु जागहु हे कमल नयन, अरुणोदय बेला आदिरहु। तजी तमस करम के बाट धरू, कहू काल कतहु कहू खंड ठहर। देखो दीनानाथ नभ में चमकत छटि रहल, भरम संशय बदली नव। ऊर्जा सा नव पथ प्रशस्त, जगमगा रहल मिथिला नगरी। आसक अरिपन सा आंगन के नव, जीवन का रहली नारी। खोइचा में कोमल डूब भरल, दृष्टि में लक्षक चिंगारी। चेतल सचेष्ट मैथिल ललना, परिवर्तन के छथि ध्वजधारी। नव सोच विचारक गाछ बढ़ल, गुण कुसुम फुलायल फुलवारी। ई जनक नंदनी के नैहर की, तपोभूमि शक्ति के धाम। श्रम ज्योति ज्योत करोल नाम, जग भर में करो मिथिला के नाम। एतै राम सा पहिने सीता छत, शिव सौ पहिने गौरी के नाम। भजो गौरी शंकर सीताराम, ई तपोभूमि मिथिला। ई तपो